चलिए अगला सवाल दिखाइए। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल एक राशि से जुड़ा हुआ है। वो राशि क्या है आपकी स्क्रीन पर आएगी। अब सिंह राशि के लिए शनि का राशि परिवर्तन दिखाइए, शुभ अशुभ। सिंह राशि के लिए क्या है? अशुभ, शुभ, अशुभ। अशुभ ज्यादा आ रहा है इधर, इधर अशुभ आपका मिक्स है, उधर अशुभ, उधर अशुभ, उधर शुभ शुभ। अशुभ मुझे ज्यादा दिख रहा है, लेकिन कैलाश जी आपसे शुरू करेंगे। मैं आ रहा हूं सपना जी, बताइए। सिंह राशि जो होती है शनि के पिता सूर्य की राशि मानी जाती है, तो उनके लिए 12 मई 2025 से 19 सितंबर 2025 का जो समय बहुत अच्छा रहने वाला है कि विवाह संबंधित अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका विवाह हो जाएगा। और व्यापार में अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन लेना चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय से कोई ज़मीन आपकी नहीं बिक रही, उसके ऊपर अगर आप तोलमोल करते हैं तो वह भी आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। आप बताइए, आप अशुभ बता रहे हैं। जी, सिंह राशि में अड़ैया जो शनि की प्रारंभ होने जा रही है, इसके कारण उनका जो मस्तिष्क का बैलेंस बिगड़ जाएगा, शारीरिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, आर्थिक स्थिति में महाराज जी डरा रहे हैं आप, थोड़ा ये भी बता दीजिए सुधरे कैसे। देखिए वो ले दे के काम बन जाएगा। नहीं, अगर शनि की जो दशा है, अगर जिसे इस दशा को शांत करना हो तो 29 तारीख को जिसके घर में चौकोर मकान हो, उस मकान में, कोई त्रिकोण वाला मकान ना हो, उस मकान में काले कपड़े में चावल बांध करके काली चारों खूंटों में रख दें और रात्रि में रखा रहे, सुबह ले जाके नदी में विसर्जित कर दें, तो शनि की दशा का 75% कुप्रभाव दूर हो करके शुभ प्रभाव हो। 75% करवा दिए। चलिए कुछ तो आपने बताया, पहले शुभ आप बताइए। अब जी ऐसा नहीं है कि सिंह राशि के लिए ये पूरी तरह अशुभ रहेगा, पर हाँ हेल्थ के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगी कि उन्हें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पर सिंह राशि वालों के लिए ये जो समय है ट्रांसफॉर्म करने का है, उनके बिजनेस के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, आप बताइए, आप अशुभ क्यों कह रही हैं? क्योंकि शनि की ढैया जो है इन पर शुरू हो रही है 19 मई के बाद केतु की भी एंट्री हो जाएगी गोचर के अकॉर्डिंग। तो ये समय जो है थोड़ा सा इनकी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं और आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं और लास्ट मिनट पर आपको कुछ जो है अपने कामों में जो है किसी भी तरह की रुकावट आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप जितना हो सकता है आप शिव चालीसा कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, ताकि आपकी जो रुकावटें कम हो। और ठीक है ठीक है, चलिए ये अच्छी बात है कि आपको ये बताया जा रहा है कि आप क्या करिए। शास्त्री जी क्या भैया, क्या नुकसानी करवा देंगे क्या सिंह राशि वालों का? इनका जो है ना अष्टम घर में सारे ग्रह पड़े हैं, स्वास्थ्य को ध्यान रखें, लेन देन कम करें। 19 मई के बाद स्थिति जाके सुधरेगी। ना दें, बिल्कुल ना दें। और किसी से मिल रहा हो तो दे देंगे, डूब जाएगा, अपना ले लें। हाँ, और मई के बाद इनको जमीन भी मिलेगा। और जो बच्चे दाम्पत्य जीवन के लिए सुख चाहते हैं उनको ठाकुर जी कृपा, किशोरी कृपा से विवाह के भी योग एक ग्रह जा करके बनाएगा और नवीन जीवन में वो अपनी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। बच्चों के लिए सबसे बड़ी ये सिंह राशि को बता दें। चलिए ठीक है, शास्त्री जी आप क्यों अशुभ बता रहे हैं? आप मतलब रेड पहन के आए हैं और रेड दिखा भी रहे सिग्नल। मैं इसलिए क्योंकि शनि का जो राशि परिवर्तन है यह सिंह राशि के लिए बहुत रेड साइन है। शनि की ढैया इसमें आरंभ हो रही है और विषाद कर्त्री, धन धान्य हंत्री, सर्वापदाम विश्व अनर्थ दात्री, भयंकरी रोग विपद विभात्री, इस प्रकार से ढैया का अर्थ है कि वह अनेक प्रकार से मानसिक पीड़ा देती है, धन धान्य को हरण करने वाली है और सर्वापदाम अनेक प्रकार की आपदाएं देती है, शरीर में रोग उत्पन्न करती है। तो इसलिए जो सिंह राशि के जातक हैं उन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते रहें, वहीं से कल्याण होगा। ठीक है, और कोई है यहाँ पर? अच्छा, यहाँ कुछ लोगों ने बीच की लाइन ली है, 3 लोगों ने बीच की लाइन ली है। जल्दी जल्दी तीनों लोग। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए 2 स्थितियाँ हैं। स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन धन के लिए बहुत अच्छा है। अष्टम में जब शनि होगा तो रुका हुआ धन मिलेगा और जो अटका हुआ वो मिलेगा और कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है पारिवारिक, या कोई डिस्प्यूट है वो हल हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने मसले हैं वो हल हो जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति इनको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं नंदिता और सपना जी आप दोनों के पास आ रहा हूं अगली राशि में। मुझे लगता है क्योंकि अभी बहुत सारी राशियां उन पर भी जाना पड़ेगा। दिखाइए जरा यहाँ पर क्या है कंट्रोल रूम, इस बार का इस राशि का फैसला क्या निकल कर आया? दिखाइए जरा यहाँ पर, क्योंकि ये सिंह राशि के लिए शुभ है या अशुभ है शनि का राशि परिवर्तन। ये जो राय हम दिखा रहे हैं ये अशुभ हो सकता है, ऐसी राय हमारे ज्योतिषियों की है, ये राय हमारी नहीं है। हम जो राय यहाँ पर निकल कर आ रही है उसका एक क्रक्स आपको बता रहे हैं कि ये हो सकता है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए उपाय भी इनसे पूछे, क्योंकि इनको ज्ञान है, हमें ज्ञान नहीं है। हम तो केवल एक सूत्रधार के तौर पर यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगली राशि क्या है दिखाइए जरा पीसीआर, अगली राशि क्या है? क्योंकि अगली राशि भी जो लोग होंगे
कॉपी पेन लेके जरूर बैठ गए होंगे। देखिए अगला अगला सवाल सुन लीजिए। कन्या राशि के लिए शनि का राशि परिवर्तन शुभ है अशुभ है? दिखाइए यहां पर क्या निकल कर आता है। शुभ अशुभ अशुभ शुभ शुभ। पवन जी शुभ शुभ शुभ, ज्यादातर लोग शुभ बता रहे हैं। ज्यादातर लोग, आपसे शुरू करते हैं मैम, बताइए शुभ क्यों है कन्या राशि? कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में शनि का प्रवेश होगा। काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में शनि उच्च के हो जाते हैं, तो आपको वैसे भी स्ट्रेंथ मिल रही है। मित्र दृष्टि से भाग्य की तरफ दृष्टि डाल रहे हैं। भाग्य आपको भरपूर सपोर्ट करेगा, आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं उसमें करेगा। लेकिन शनि डिसिप्लिन का कारक होता है, डिसिप्लिन मत भूलिए, आलस्य मत भूलिए। आपकी मानसिक थोड़ा सा टेंशन हो सकती है बिकॉज लग्न में दृष्टि दे रही है और आपके पंचम भाव में दृष्टि आ रही है। तो अच्छा होगा सब कुछ। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा होगा। पढ़ाई लिखाई में रखेंगे, केसर का चंदन लगा के पढ़ाई लिखाई करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगेन इफ यू आर सिंगल रेडी टू मिंगल तो शादी के योग बन रहे हैं। नंदा जी तो आज सब राशि शादी करवा के मानेंगे। लेकिन सपना जी, जो लोग प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, अब सीजन आ रहा है, जो इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं, या इसके अलावा जो लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर जो अटके हुए काम है, उनके लिए काम बन जाएंगे कन्या राशि? देखिए, कर्म के देवता 7th हाउस में आ रहे हैं, पार्टनरशिप्स के लिए, प्रमोशंस के लिए चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन कहते हैं कि विपरीत परिस्थिति में ही प्रतिभा का विकास होता है। जब समय थोड़ा ऊपर नीचे चलता है इंसान का, तो उसके अंदर नई चीज़ें डेवलप होती है और वो आगे बढ़ता है। तो ये समय आपको बहुत कुछ सिखाने वाला और आपको कर्म प्रधान बनाने वाला भी होगा। तो फायदा होगा, शुभ होगा। आपने बीच की लाइन फिर ले ली जी। मिले जुले फल अच्छा है होंगे किसी के लिए। हाँ, मिले जुले फल होंगे, किसी को अच्छा किसी को खराब। क्योंकि अगर शनि जिसके त्रिकोण या केंद्र में बैठा है या लग्न कुंडली में, तो उसके लिए तो किसी प्रकार की बाधा आने वाली नहीं है। जैसे चतुर्थ पंचम का स्वामी है या नवम दशम का स्वामी है, अर्थात जिसकी लग्न वृक है या तुला है, इनके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं लेकिन आने आपके वाली बगल है। में 9 महीने पहले से इनके शुभ समय चालू हो गए हैं और आज भी अभी वो जाके पूछ लेना जिनके इन स्थान में शनि होगा, तो उनका जो धंधा है, व्यापार है, शारीरिक उत्साह पूर्वक धार। अरे बगल में अशुभ दिखा रहे हैं, रेड लाइट जला दी जल्दी से। देखिए, जो शनि है वो सप्तम भाव में बैठ के लगन को देख रहा है, तो उस वजह से शनि या कन्या राशि वाले ओवर कॉन्फिडेंस में सारे काम करेंगे, बहुत अति उतावलेपन में अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए इनको अपने लाइफ पार्टनर का, नारी शक्ति का सम्मान करते हुए किसी कार्य को करना चाहिए। अन्यथा बैठे बिठाए अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। और 19 नहीं तो ये बताइए किस राशि को नहीं करना चाहिए? सबको करना चाहिए, तो सभी सबको करते हैं। करना चाहिए, लेकिन कन्या राशि वाले अति उतावलेपन में सिर्फ मैं ही हूँ इसी बात में विश्वास करेंगे, हम में वो विश्वास। ओके, मैं कि अगर आप बेला में गए तो दिक्कत हो जाएगी। आप भी जल्दी बताइए अशुभ क्यों कह रही हैं? देखिए, कन्या राशि के लिए इसलिए अशुभ है क्योंकि इनके सप्तम भाव में 6 ग्रह आ रहे हैं। तो ये दिखाते रहिए। हाँ। इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से इनको बहुत बच के रहना है, क्योंकि जहां शुक्र और राहु की युति हो रही है सप्तम भाव में, तो इनको अपने पार्टनर का विशेष ध्यान रखना है। इनकी अगर ये बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप टूटने के भी कगार पर हो सकती है, तो इनके लिए बहुत शुभ नहीं होने वाली है कन्या राशि वालों के लिए। और करें क्या वो फिर? इनको भगवान, क्योंकि शनि देव के गुरु हैं भगवान शिव, हाँ। तो अपने गुरु से हर कोई प्रसन्न रहता है। तो भगवान शिव की अगर ये आराधना करते हैं, हाँ। भगवान शिव को इत्र चढ़ाते हैं, तो शनि देव इनको ठीक नुकसान है, नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है गुरु जी, आपका भी शुभ है। आता हूँ आपके पास। आप बताइए श्रुति, शुभ क्यों कह रही हैं? देखिए, मैं इसलिए शुभ इतना डरा दिया उन्होंने, कन्या वाला जरा डर गया होगा। नहीं, देखें, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब केंद्र में कोई भी ग्रह अकेला इतना शक्तिमान नहीं हो सकता कि वो सारे ग्रहों के फल खुद दे दे। तो मैं शनि के अनुरूप में जब देखती हूँ बाकी के ग्रह कहाँ पे हैं, तो मुझे सेहत को तो समस्या नज़र आती है इनकी, क्योंकि लग्न को दृष्टि दे रहे हैं इनके। लेकिन ये है कि केंद्र में बैठने से मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, कहीं विक्ट्री, जहाँ पे कोई लीगल बैटल्स अगर इनकी हैं उसमें हो सकता, मतलब इनको विक्ट्री मिल सकती है। इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी आ सकती हैं, क्योंकि मैं वो 6 और 11 का भी वो हाउस देखकर ये कहना चाह रही हूँ। तो ओवरऑल आर्थिक थोड़ी बहुत दिक्कतें, लेकिन सब सही है। ठीक है, शास्त्री जी आप बताइए शुभ क्या है? देखिए, कन्या राशि पर शनि का समसप्तम योग बन रहा है। इस प्रकार का योग जब बनता है वह राज सम्मान दिलवाता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और इस प्रकार के लोगों के रुको हुए सारे कार्य संपन्न होते हैं। विवाह योग में यदि पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को शंख में जल भर करके, शंख में शहद भर करके भगवान शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। उससे जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी प्रकार से भी कन्या राशि के लिए शनि का राशि परिवर्तन अशुभ नहीं है। चलिए, इसी लाइन पर अब हम ये ले लेते हैं कि हमारा जो ज्योतिषियों का और हमारे गुरुओं का या हमारे त्रिकालदर्शियों का जो यहाँ पर वर्डिक्ट है, जो फैसला है, वो कुल मिलाकर क्या आता है, शुभ या अशुभ? दिखा दीजिए जरा कंट्रोल रूम। कुल मिलाकर क्या यहाँ पर हो सकता है कन्या राशि के लिए? शुभ हो सकता है या अशुभ हो सकता है? तो अधिकतर राय यह है कि शुभ ही हो सकता है या शुभ ही होने जा रहा है।